आप सबका दिल से स्वागत है। 1965 कनाडा वैंकूवर। एक रात को एक होटल के कमरे में एक औरत की लाश मिलती है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है तो पता चलता है लड़की ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली, इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, उसका मर्डर हुआ था। एक सीरियल किलर ने उसका मर्डर किया था। उसका पैटर्न कुछ अलग था। वो सीरियल किलर जब 16 साल का था तब से उसने क्राइम करना चालू किया। 200 से ज़्यादा लड़कियों को उसने मारा है, पर वो पकड़ा कैसे जाता है? जब तक वो 200 लड़कियों को मार रहा था तब तक उसके ऊपर शक क्यों नहीं गया? ऐसी वो क्या चीज़ें करता है कि हमेशा बच जाता है? किस तरीके से पुलिस ने अपना दिमाग यूज़ किया उसे पकड़ने के लिए, और वो सीरियल किलर बना क्यों? कोर्ट के अंदर जब जज उसे पूछता है कि तूने ये सब खून क्यों किया, तो आप जब उसका जवाब सुनोगे कि उसने ये सब खून क्यों किया, आप शॉक हो जाओगे। आज की कहानी बहुत अलग है, और आज की कहानी के अंदर है ना एक पार्ट है, वो पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पार्ट आप मिस मत करना, क्योंकि वो पार्ट जब आप देखोगे उसमें बहुत सारी चीज़ समझने जैसी है। मैं कहानी शुरू करूँ उसके पहले हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. गिलबर्ट पॉल जॉर्डन, इसका जन्म होता है 12 दिसंबर 1931। अब ये 16 साल का होता है। उसके बाद से ये शराब पीना शुरू करता है। बट इसने शराब पीना क्यों शुरू किया, ये जो 16 साल है उसके कैसे गुजरे होंगे, ये आपको आगे पता चलेगा। जैसे जैसे ये जवान होते जाता है वैसे वैसे बुरे काम करना चालू कर डालता है। चोरी होने दो, लड़कियों के साथ बुरा काम होने दो, छेड़छाड़ होने दो, किसी को मारना पीटना हो, किसी को धमकाना हो, नशे में कार से किसी को टक्कर मारना हो। 1952 तक तो इसके बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गए। अब मैं स्टोरी बता रहा हूँ तो ये वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ेगा। सेक्स वर्कर के पास भी जाना इसने चालू कर दिया था। पैसे आ गए थे इसके पास बहुत सारे। 1961 से 65 के बीच इसने और भी सारे क्राइम किए, लेकिन 2 क्राइम थे। एक 5 साल की लड़की को किडनैप किया बट छूट गया। 1963 में इसने चोरी की, गलत काम किया लड़की के साथ, बट वहाँ से भी इसे छोड़ दिया गया। पुलिस को कुछ बराबर सबूत नहीं मिले। अब किसी का ये कहना है कि सबूत नहीं मिले, तो किसी का ये कहना है कि इसने सामने वाले को डराया था, मेरा नाम लिया, मुझे पहचाना तो तकलीफ़ हो जाएगी। 1965 में कनाडा वैंकूवर में एक होटल में एक फ़ीमेल बहुत टाइम से बाहर नहीं निकली थी। होटल का स्टाफ जाता है, नॉक करता है डोर, बट कोई रिस्पांस नहीं आता है। अब होटल का स्टाफ जाके मैनेजर को कहता है, मैनेजर आता है, वो लोग डोर खोलते हैं तो इवी रोज़ नाम की एक फ़ीमेल की लाश अंदर पड़ी थी। अब जाता है पुलिस को फ़ोन, पुलिस आती है, चेक करती है तो पता चलता है उस औरत ने इतनी शराब पी ली कि उसकी मौत हो गई। उसकी मौत शराब पीने से तो हुई, बट ये हमारे गिलबर्ट पॉल जॉर्डन ने किया था, जिसने लोगों को मारने का तरीका एक अलग ही निकाला था। उसका हथियार था शराब पिलाना और मारना। पुलिस ने ये चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। पुलिस ने सोचा होगा कोई मैटर, इसने ज़्यादा शराब पी ली, ये मर गई, और किसी को भी जॉर्डन के ऊपर शक नहीं किया। अब जॉर्डन हो गया खुश, ये पैटर्न मेरा चल रहा है, किसी को शक भी नहीं होने वाला है। अब उसने लड़कियों को फंसाना शुरू किया। वो बार के अंदर जाता, कोई भी एक लड़की को देखता जो लड़की दारू पीते रहती, उसके पास जाकर बैठता, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता, उसके बाद उसे वहाँ से उठाता, होटल में लेकर जाता, शराब पिलाता, मार देता, निकल जाता। अब इसमें कोई कोई सेक्स वर्कर थी, तो पुलिस ये सब चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेती। वो एक टाइम पीरियड में करते रहता, मतलब थोड़े थोड़े गैप के बाद, तो पुलिस को कभी उसके ऊपर शक भी नहीं किया। अब इसके ऊपर इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो गए थे कि 1976 में इसे अरेस्ट किया गया। बट अरेस्ट करने के बाद जिस तरीके से ये कोर्ट में बात कर रहा था, जज को लगा इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और जब इसे एग्ज़ामिन किया गया तो पता चला भाई साहब को है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये किसे कहते हैं? ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है
जिसके अंदर इंसान का बिहेवियर बहुत हार्मफुल हो जाता है, वो या अपने आप को चोट पहुंचाएगा या सामने वाले को। और ऐसे केस में वो लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता है, जैसे जॉर्डन करता था। सामने वाले के साथ चालाकी से बात करता है, मैनिपुलेट करता है, जो जॉर्डन बार के अंदर लड़की लोग के साथ बैठ के करता था। हार्मफुल हो जाता है, वो सामने वाले को मारता था, लूटता था, बट बहुत ज़्यादा मारता था। इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि जिसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है उसे कुछ अलग ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से के वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है सामने वाले के कंपेयर में। प्लस ये लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, रूल फॉलो नहीं करते, प्रोवोक आसानी से हो जाते हैं। बट ये चीज़ होती कैसे है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब होता है? होता तो ये एडल्टहुड में है, बट शुरुआत हो जाती है बचपन से। बचपन में अगर बच्चा कोई ट्रॉमा से गुजरा है, या उसे निगलेक्ट किया गया है, या उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, बच्चे के सामने रोज़ पेरेंट्स के झगड़े, तो बड़े होने के बाद उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे जॉर्डन के साथ हुआ। जैसे मैंने कहा, 16 साल की उम्र में उसने शराब पीना चालू कर दिया था, वो एक अलग ही रास्ते पर उतर गया था। जब से बॉर्न हुआ तब से 16 साल के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचपन में, बड़े होने के बाद भी किसी का रिलेशनशिप फेल हो जाता है, या किसी को काम के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, भी सबको नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सबको होती है। कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा सब चीज़ों से गुजरा है तो 5 से 6% लोगों को ये चीज़ होती है। जज ने जब ये सुना कि इसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसे वार्निंग देके छोड़ दिया। वो बहुत बड़ी गलती थी। जॉर्डन करते ही जा रहा था मर्डर अपने स्टाइल में, शराब पिला कर। ये भी आपको बताऊंगा कि सामने वाला पागल तो नहीं है, ये शराब पीने बोलेगा और वो पीते जाएगा। नहीं, ये आगे कैसे पता चला सामने वाला कैसे शराब पीता था, कैसे इसके पंजे में आता था, वो एक बहुत अलग ही फैक्टर है। नवंबर 30, 1980 मैरी जॉनसन होटल में डेड बॉडी मिली, सेम दारू पिलाकर मारा गया। सितंबर 11, 1981 बारबरा पॉल, सेम। भाई साहब को दी बूजिंग बार्बर क्यों कहा जाता था? क्योंकि भाई साहब ने क्या किया था, खुद की नाई की दुकान, खुद की बाल काटने की दुकान खोली थी, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा शक ना आए। और हर फीमेल को अगर वो होटल में लेके जाएगा तो कहाँ ना कहाँ कभी ना कभी उस पर शक आ सकता है, इसलिए वो कोई फीमेल को अपने बार्बर शॉप पर लेकर आता था। जुलाई 30, 1982 मैरी जॉन्स को वो अपने बार्बर शॉप पर लेकर आया, जिन्हें वो खुद के शॉप पे लेकर आता था। होता क्या था, उसमें से कोई सेक्स वर्कर भी होता था। भाई साहब ने उसे शराब पिलाकर मार दिया है। जब पुलिस आती थी तो पुलिस देखती थी कि सेक्स वर्कर है, बहुत ज़्यादा शराब पी ली और मर गई। जॉर्डन के ऊपर शक करके भी उन्हें कोई सबूत तो मिलता नहीं था और वो छूट जाता था। और ये भी डिबेट हुई है कि किसी को लगा है उसने पुलिस को पैसे खिला दिए हैं। ऐसे ही वो किसी को वो खुद की शॉप पर लेकर आता था, तो किसी को होटल में लेकर जाता था। ऐसे 1986 तक चला। अब पुलिस भी चेंज होते हैं, प्लस ऊपर से प्रेशर भी आता है, और ये बात कभी कंफर्म नहीं हुई थी कि पुलिस ने पैसे खाए हैं, तो ये लोग बात करते थे। साल आता है 1987, अक्टूबर 12, 1987 वेनिसा ली बकनर। वेनिसा ने रिसेंटली न्यू बॉर्न बेबी की कस्टडी खो दी थी। इसके लिए वो डिप्रेशन में चली गई थी, शराब और ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी। अब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें बताई गई। किसी ने कहा कि वो हैवी ड्रिंकर नहीं थी, तो किसी ने कहा कि वो शराब पीने लग गई थी, यहाँ तक कि ड्रग्स लेने भी लग गई थी। तो पुलिस ने उसकी डिटेल तो निकाल ली, बट पुलिस को और एक चीज़ मिली, एक ग्लास पर जॉर्डन के निशान, जॉर्डन के फिंगरप्रिंट्स अल्कोहल के ग्लास पर। अब जॉर्डन इतने साल से सब चीज़ें कर रहा था, कहाँ ना कहाँ तो गलती करता। जॉर्डन को बुलाया गया। जॉर्डन कहता है, हाँ मैं था साथ में, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने खून किया। हम दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मैं निकल गया। मेरे जाने के बाद उसने ज़्यादा दारू पी ली होगी और वो मर गई। पुलिस ने सोचा ठीक है, अब हो सकता है ये भी, हमें ग्लास पर इसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, बट और कहाँ तो नहीं मिले हैं, तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब एग्जैक्ट 1 महीने के बाद एक फ़ीमेल एडना शेड दूसरे होटल में सेम वैसी उसकी लाश मिलती है, और शराब पीकर ही मौत हुई है, और वहाँ पर भी जॉर्डन को देखा गया था। जॉर्डन को जब बुलाया गया तो जॉर्डन ने कहा, अब क्या मेरी जिससे फ्रेंडशिप होगी और वो मेरे साथ अगर शराब पिएगी तो आप लोग क्या मेरे ऊपर ही डाल दोगे सब? पुलिस ने कहा ठीक है, तू जा सकता है। अब पुलिस की तो नज़र में जॉर्डन आ गया। पुलिस ने क्या किया, खुद की टीम रेडी की सिविल ड्रेस में, जॉर्डन के पीछे लगा दी टीम। जॉर्डन बार में जाता था,
जो लड़की दारू पीती थी उसके साथ बैठता था, बातें करता था, फ्रेंडली होता था और वहाँ से वो निकलता था। पुलिस सब देख रही थी। होटल में लेके जाता था। होटल के अंदर पुलिस ने सुना बाकायदा, होटल के रूम के अंदर वो कहता था अगर तू ये पूरा ग्लास पी लेगी तो तुझे $20 दूंगा। जो $20 में नहीं मानती थी उससे कहता था $50 में दूंगा। जो $50 में नहीं मानती थी उससे कहता था $75 में दूंगा। ये पुलिस ने सुना। इसके अलावा भी बहुत प्यार से अपनी टेक्निक से लड़की लोगों के साथ बात कर कर उन्हें दारू पिलाता था। अब वो वहाँ से निकल जाता था। उसके बाद पुलिस क्या करती थी, फटाफट उन लड़कियों को हॉस्पिटल लेकर जाती थी। ये पुलिस के हाथ में सबूत आ गया था। 1987 नवंबर 20, 21, 25 और 26 4 लड़की ये शराब पिला के निकल गया। पुलिस ने उन लड़कियों को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया और लड़कियों की जान बच गई। पहली लड़की को जब ये शराब पिलाकर निकला तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस को और थोड़े प्रूफ चाहिए थे, बट जब 4 बार ऐसा हो गया तो पुलिस के पास प्रूफ काफ़ी था। इसे अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने ये तो सुना था, ये कहता था कि तुझे $20 देता हूँ, $30 देता हूँ, बट पुलिस को ये नहीं समझ में आता था कि इतनी शराब लड़की ने कैसे पी ली $20, $50 की लालच में कि उसके बाद वो मर ही जाए। तो जब पुलिस ने जॉर्डान से पूछा तो जॉर्डान ने कहा मैं जब लालच देता था $50, $70, $20, $30 की, लड़की बहुत ज़्यादा शराब पी लेती थी और एक टाइम के बाद जब उसे होश नहीं रहता था, मतलब जब वो बेहोश जैसी हो जाती थी, तो मैं फ़ीमेल का मुंह खोलता था और मुंह खोलकर उनके गले के अंदर शराब डालता था। इस तरीके से शराब इतनी ओवर हो जाती थी और उनकी मौत हो जाती थी। जब जॉर्डान को कोर्ट में पूछा गया कि भाई ये सब क्या था, तो वो कहता है तो भी फीमेल के साथ ये सब चीज़ें हुई है तो ये लोग अपनी लाइफ के आखिरी पड़ाव पे थे। मैंने इसकी परवाह नहीं की कि मैं किसके साथ हूँ। देर सवेर हम सबको मरना है। सिंपल और सीधी बात। भाई सब सीरियल किलर थे, उसे ऐसा कि वो लड़कियों को आज़ाद कर रहा है, दुख से फ्री कर रहा है। 15 साल की उसे सज़ा हुई। उसकी अपील के बाद वो सज़ा रिड्यूस होकर 9 साल हो गई। अब वो बाहर आता है। जॉर्डन ने पहले भी अपना नाम चेंज कराया था जून 2000 में। फिर से उसने कोशिश की अपना नाम चेंज कराने की, बट 2000 के अंदर ही फिर से उसके ऊपर आरोप लगा लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का, मारपीट करने का। जॉर्डन को इस बार छोटी मोटी सज़ा होती है और छूट जाता है। 2002 में जॉर्डन को अरेस्ट करते हैं क्योंकि जॉर्डन आया था प्रोबेशन पे बाहर और जॉर्डन को शराब पीना, ख़ास करके कोई फ़ीमेल साथ में है तब शराब पीने की मनाही थी, बट उसने वो चीज़ की। उसे अरेस्ट कर लिया गया। 15 महीने की उसे जेल हुई। 2004 में एक केस ऐसा आता है कि एक औरत के शरीर में हद से ज़्यादा शराब पाई जाती है, बट टाइम पर उसके फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बट उस औरत को भी देखा गया था जॉर्डन के साथ। जॉर्डन को अरेस्ट किया गया। 2005 में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के पास इतने सबूत नहीं थे कि उसे सालों साल तक अंदर रख सके। बट इस बार पुलिस डिपार्टमेंट ने इशू किया एक अलर्ट वार्निंग टू पब्लिक की सेफ्टी के लिए कि इस इंसान से बचकर रहना। इसका नाम जॉर्डन है। उसका पूरा पैटर्न बताया कैसे वो अल्कोहल का यूज़ करके एडल्ट फीमेल को टारगेट करता है। जुलाई 7, 2006 में जॉर्डन मर जाता है। 200 से ज़्यादा फीमेल को जिसने मारा, उसकी कहानी 74 इयर्स की एज थी, 74 रनिंग था, उसकी कहानी ख़त्म। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब क्या क्या चीज़ें हुई थी वो कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, ब्लैक मैजिक की कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।